हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में सेट्स के कुछ और टॉपिक की बात करते हैं। और आज का इंट्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स क्या होता है, सबसेट क्या होता है, उसके बाद प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, सभी के सभी टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और आइए कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। तो हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आइए देखिए बेटा, फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है? इक्विवेलेंट सेट। अब ये इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक ए सेट है। भाई मान लीजिए कि कोई ए सेट है जिसके अंदर ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 एलिमेंट है। अब मान लेते हैं कि बी सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4 और 7। इसमें भी बेटा कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। तो बेटा जी दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5 है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या है? अलग अलग है, सेपरेट है। इसमें ए, ई, आई, ओ, यू है, इसमें 1, 2, 3, 4, 7 है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन एलिमेंट डिफरेंट है। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं क्या? इक्विवेलेंट सेट। मतलब कि इसके अंदर जो होगा ए इक्विवेलेंट बी होगा। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। समझ में बात आई? देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। दस टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर द इक्विवेलेंट सेट। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिखा जाएगा, है ना। और क्या पढ़ोगे इसको? रीड ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है। अच्छा देखो, सेट ए के अंदर बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5 है। सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5 है। दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चा कितना है? सेम है, लेकिन इसमें अलग एलिमेंट है, इसमें अलग एलिमेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है ना। एन ए में भी 5 है, एन बी में भी 5 है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। ठीक है। सिमिलर एक एग्जांपल और दिया हुआ है कि एक्स इज ए सच दैट कलर ऑफ रेनबो। रेनबो के अंदर बेटा कितने कलर होते हैं? 7 कलर होता है, लेकिन सेकंड में बोला हुआ है एक्स जो है वो होल नंबर से बिलोंग करता है, एक्स लेस देन 7 है। तो होल नंबर का मतलब क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये क्या है? होल नंबर है। तो रेनबो में नंबर ऑफ कलर भी 7 है, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट 7 है। तो ऐसे दो सेट को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। ठीक है जी। समझ में बात आई कि नहीं आई? चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो क्या कहता है। देखो नेक्स्ट है इक्वल सेट। बेटा इक्वल सेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक ए सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 2 एलिमेंट है, और एक बी सेट है जिसमें 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट है। इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, बट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या क्या है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, बट 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। मतलब दोनों के अंदर एलिमेंट तो सेम है, एलिमेंट सेम है। तो ऐसे एलिमेंट को यानी ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट बोलते हैं, जिसको हमने कहा ए इज इक्वल टू बी। इज इट क्लियर? आइए डेफिनेशन पे चलते हैं। कहते हैं टू सेट ए एंड बी आर द सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। ये लैंग्वेज क्या यूज किया हुआ है? एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए दोनों के अंदर। क्या कहता है? दस ए इज इक्वल टू बी, एवरी मेंबर ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी, एवरी मेंबर ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए। मतलब ए जो है वो बी का मेंबर होना चाहिए, बी ए का मेंबर होना चाहिए। ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है। हम इसको ऐसे नहीं लिखते। समझ में बात आई? कुछ एग्जाम्पल है। ए में देखिए 1, 2 है, लेकिन इसमें 2, 1, 1, 2, 1, तो ए इज इक्वल टू बी होगा। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट एडजेक्ट क्या है? सेम है। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट। जैसे यहाँ पे है एक्स इज ए वॉवल इन द वर्ड। अगर हम यहाँ से एक्स की बात करें तो क्या होगा? देखो वॉवल की अगर हम बात करें तो क्या होगा? ई होगा, यू होगा, ए होगा, है ना, और आई होगा। हाँ कि ना? अगर हम इसमें भी वॉवल की बात करें तो क्या होगा? यू है, ए है, आई है ना, और ई है।
तो बेटा दोनों में जो नंबर ऑफ वॉवल हैं, वॉवल जो है वो क्या है, सेम है, ई यू ए आई, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू बी कहेंगे। समझ में बात आई। सेम एग्जाम्पल हमने ये लिया हुआ है, लेट एक्स ए इज इक्वल टू ए दिया हुआ है एंड बी इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो देखो -1 -2 -3 0 1 2 3, अगर आप इन सभी नंबर का बेटा स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 10 से छोटा ही तो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये दोनों के दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल सेट है। समझ में बात आई। आइए चलते हैं अगले टाइप की तरफ। आओ देखो नेक्स्ट है, देखो क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, कि इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, अगर ए इज इक्वल टू बी है, भाई कोई सेट ए इज इक्वल टू बी है तो एन ए इज इक्वल टू एन बी होगा, ठीक है। सो ए इक्विवेलेंट टू बी, मतलब कहने का ये है कि अगर कोई सेट ए इज इक्वल टू बी होगा ना, तो वो ए इक्विवेलेंट बी के भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर कोई ए इक्विवेलेंट बी है तो वो इस कंडीशन को जरूरी नहीं है कि वो सेटिस्फाई करे, क्योंकि ए इक्विवेलेंट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, बस एलिमेंट की संख्या सेम होनी चाहिए। एलिमेंट जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है, लेकिन एलिमेंट सेम होना चाहिए। बट क्या बोला है, टू फाइनाइट सेट आर ऑलवेज इक्वल इक्विवेलेंट बट द कन्वर्स में नोट बी ट्रू। क्या बोला है, दो फाइनाइट सेट इक्वल, टू फाइनाइट सेट इक्वल सेट्स आर ऑलवेज, इक्वल सेट जो है वो हमेशा इक्विवेलेंट होगा, लेकिन इक्विवेलेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इक्वल सेट हो। समझ गए। अच्छा, जैसे कि इसमें देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है 2 3 5, इसमें भी है 2 3 5, तो यहाँ पे बेटा a इज इक्वल टू बी है, a इज इक्वल टू बी है, बट a इज इक्वल टू बी होने के साथ साथ ये a इक्विवेलेंट टू b भी तो है। ये क्या है, a इक्विवेलेंट b भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है। इसमें भी 3 एलिमेंट है, उसमें भी 3 एलिमेंट है, तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये दोनों के कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सॉरी बेटा गलत हो गया ये, है ना, देखो गलत हो गया, देखो वापस से। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल सेट ए के अंदर क्या है 2 3 5 है और इसमें क्या है 2 3 4 है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, बट दोनों में सेम एलिमेंट नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि ये ए इक्विवेलेंट बी तो है, बट ए इज इक्वल टू बी नहीं है। समझ में बात आई। क्या कहता है कि इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, ये इक्विवेलेंट है, बट ये दोनों इक्वल सेट आपस में नहीं है, ठीक है। तो दस टू फाइनाइट सेट इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट टू इक्विवेलेंट सेट मे नॉट बी इक्वल। दो इक्विवेलेंट सेट बराबर नहीं हो सकता, लेकिन दो इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, ठीक है। आइए अगली कहानी पे चलते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम सबसेट की बात करें तो देखो सबसेट में क्या कहलाता है। सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। मान लीजिए सेट ए है, इसके अंदर 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है। इसके अंदर सेट बी है जिसमें मैंने लिखा 2 3 एलिमेंट है। एक सेट सी लिखते हैं जिसके अंदर 7 और 8 एलिमेंट है। तो बेटा सब का मतलब क्या होता है, पार्ट। किसी एक सेट जो है वो दूसरे वाले सेट का पार्ट होगा, है ना। जैसे कि स्कूल में जो 10th क्लास है वो पूरे स्कूल का पार्ट है कि नहीं है। तो कहने का मतलब पार्ट की हम बात कर रहे हैं कि एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट में लोकेलिटी होगा, है ना, फिर कॉलोनी होगा, इस तरह से तो हम पार्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इज़ अ पार्ट ऑफ ए। बेटा बी जो है वो ए का पार्ट है, तो सर बिल्कुल है, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूँ, सी इज़ नोट अ पार्ट ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है, सी जो है वो ए का पार्ट है ही नहीं। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की बजाय ना हम सीधा सा कह देते हैं बी जो है ना, बी जो है वो ए का पार्ट है। मतलब कि ये जो मैंने सी टाइप में यहाँ पे बनाया है, देखो सी नहीं होता ये थोड़ा ऐसे बनता है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। बी जो है वो किसका पार्ट है, ए का पार्ट है।
तो ये वाला जो सिंबल है ना, ये सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है, सबसेट का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, सबसेट का जो सिंबल है वो क्या है, ये वाला जो है वो सबसेट का सिंबल है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बट सी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए, सेट ए, तो मैं क्या लिखूंगा, सी जो है वो ए का पार्ट नहीं है, तो ये क्या होगा, नोट सबसेट। ठीक है जी, समझ में बात आई कि नहीं आई। अच्छा, अब चलते हैं वापस से इसके डेफिनेशन की तरफ। देखो, तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो क्या कहता है, लेट ए एंड बी बी टू एनी सेट, ए और बी कोई भी दो सेट ले लो, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा कब, इफ एवरी मेंबर ऑफ ए इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी जो है वो किसका मेंबर है, ए का मेंबर है। मैंने एग्जाम्पल अपोजिट लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे रीड करोगे, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो है ये सबसेट का सिंबल है, मैंने अभी अभी आपको समझाया। रीड ए इज सबसेट ऑफ बी और ए कंटेंड बी, मतलब ए के जो एलिमेंट हैं वो किसके अंदर है, बी के अंदर है। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ से लेके चल रहे हैं वापस से। एक सेट बेटा क्या है, ए, जिसमें 2 3 5 है, और एक सेट है बी 1 2 3 4 5 है। तो बेटा ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद है कि नहीं है। तो क्या कहता है, सिंस एवरी मेंबर ऑफ ए इज ऑल्सो मेंबर ऑफ बी, ए के सभी मेंबर बी का क्या है, पार्ट है, तो इसलिए ए जो हुआ वो बी का क्या हुआ, सबसेट हुआ। यही मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अच्छा, ये बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो अब यहाँ से ना दो टॉपिक निकल के आता है, सबसेट और बिलोंग्स टू। तो क्या कहता है, वन इज बिलोंग टू बी। अगर मान लीजिए एक ए सेट है जिसमें 1 2 और 3 कहा, ठीक है, या फिर इसको बी बोल देते हैं, चलो बी मान लेता हूँ, इसको बी कह देते हैं। तो बिलोंग्स टू का मतलब होगा वन बिलोंग्स टू सेट बी। जो ये बिलोंग्स टू है ना, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, बट वन डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर हम इसी की बात करें तो क्या वन ए के अंदर है, नहीं है। समझ में बात आई। लेकिन बी नोट सबसेट ऑफ ए। अगर मैं यहां से और आगे बात करूं तो देखो, ये हमने बिलोंग्स टू की चर्चा करी। अब आगे चलते हैं। देखो, जब आपने ऐसे लिखा, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा 2 इज बिलोंग टू ए। बेटा ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो बिलोंग टू होता है ना, वो हमेशा एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ना कि सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा ना, 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, दैट इज ट्रू। समझ गए। तो जो बिलोंग, ये सेट है ना, ये सबसेट, ये सेट के अंदर होना चाहिए, करली ब्रैकेट के अंदर। और जो ये बिलोंग्स टू है, ये सिंपल यहाँ पे एक एलिमेंट के फॉर्म में होना चाहिए। लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगली कहानी पे। अब बात करते हैं सुपर सेट की। अब सुपर सेट क्या चीज़ है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल कहानी है। देखो अभी अभी बेटा मैंने एक एग्जांपल लिया, a इज इक्वल टू 2 3 4 5 और 6 ले लेते हैं, और एक b इज इक्वल टू मैं एग्जांपल लेता हूँ 3 4 और 5। ठीक है जी। तो यहाँ से हुआ क्या, ए b जो है ना, b जो है वो a का सबसेट है। b इज अ सबसेट ऑफ a। ये क्या है, b इज अ सबसेट, b इज अ सबसेट ऑफ a। लेकिन यहाँ पे सबसेट नहीं पूछा, यहाँ पे बोला है सुपर सेट क्या होता है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जब b जो है वो a का पार्ट है, तो a जो है वो b के लिए क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों में से जो बड़ा सेट है वो कौन से वाला है, ये वाला। तो यहाँ पे a जो है वो क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज प्रेजेंट इन सेट b,
है ना। देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। यहाँ पे एग्जाम्पल उल्टा लिया हुआ है, ये जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, सेट ए को मैं सुपर सेट कह रहा हूँ, सेट बी को मैं सबसेट कह रहा हूँ। और जो बुक में डेफिनेशन बेटा दिया हुआ है, अगर हम बुक के डेफिनेशन की बात करें तो मुझे बुक के डेफिनेशन को करने के लिए मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसको बी बनाना पड़ेगा और इसको ए बनाना पड़ेगा। अब ये गलत हो गया, अब ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का क्या होगा, सुपर सेट कहलाएगा। तो यहाँ पे बी जो है वो ए का सुपर सेट है, ठीक है। और इसके पहले वाले केस में ए जो था वो बी का सुपर सेट था, मतलब कि बड़े वाला सेट कौन सा है, बी है ना। यहाँ पर समझ में बात आई। तो सुपर सेट का मतलब समझ में आया क्या कहता है। तो बी जो है वो यहाँ पे सुपर सेट है, तो क्या लिखा जाएगा, बी जो है वो किसका सुपर सेट है, ए का सुपर सेट है। तो ये जो होगा वो सुपर सेट का सिंबल है। समझ में बात आई कि नहीं आई, ठीक है। आइए अब चलते हैं अगली कहानी पे। देखो एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, a इज इक्वल टू ए लिया हुआ है, b इज इक्वल टू ए लिया हुआ है, सेम एग्जाम्पल है, मैंने वही कहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो b है वो a का क्या होगा, सुपर सेट होगा, क्योंकि b इसके अंदर जो है वो बड़ा सेट है, ठीक है। और a जो है वो b का सबसेट है। समझ गए सुपर सेट का मतलब। आइए जी और आगे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भाई अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखो बहुत सिंपल है ये। तो देखिए प्रॉपर सबसेट को समझने के लिए बेटा क्या करोगे, यहाँ से एक सेट ए लेता हूँ मैं, एक सेट ए लिया जिसके अंदर मैंने लिखा 1 और 2 एलिमेंट लिखा, ठीक है। एक सेट ए लेते हैं, एक सेट ए लेते हैं जिसमें मैंने 2 एलिमेंट लिखा 1 और 2, ठीक है ना। अब सुनो बहुत ध्यान से सुनना, मैं इस ए सेट का ना मैं सबसेट लिखना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ हाउ टू राइट सबसेट। इसमें मतलब सेट ए के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, कितने सबसेट हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 1, अच्छा 1 से पहले ना सबसे पहले लिखोगे 5, क्योंकि 5 जो होता है, जो नल सेट होता है, वो सभी के सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। जो नल सेट होता है वो सभी का एक पार्ट होता है। तो सबसे पहले हमने 5 लिखना है, उसके बाद 1 लिखना है, उसके बाद 2 लिखना है और फिर 1 और 2 लिखना है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 दे दिया और कहे आपसे कि इसके अंदर कितने सबसेट पॉसिबल हैं, तो बेटा इसके अंदर टोटल 4 सबसेट पॉसिबल है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी ने सेट बी दिया और आपको कहा 1 2 और 3 एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट लिख के बताओ। तो सबसे पहले 5 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 1 2 लिखना है, फिर 1 3 लिखना है, ठीक है। फिर लिखना है 2 3, फिर लिखना है 1 2 और 3। तो कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बना, ठीक है। ये एक अलग एग्जाम्पल है और ये वाला बच्चा पार्टी अलग एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सबसेट को ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए दिया हुआ है और एक सबसेट का फॉर्मूला बना दो, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 रेज टू पावर n। क्या होगा, 2 रेज टू पावर n होगा, ठीक है। और n बिलोंग्स टू क्या होगा, n जो है ऐसे लिख देता हूँ, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बेटा आप यहाँ से चेक करो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2, तो 2 रेज टू पावर 2। नंबर ऑफ सबसेट कितना आया, 4 आया, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3, तो 2 रेज टू पावर 3। नंबर ऑफ सबसेट कितना आया, 8 आया। बहुत ध्यान से चेक कर लो। तो जब आपसे सबसेट लिखने के लिए कहे तो आप ऐसे लिखोगे,
ठीक है। अच्छा, इसी के कहानी को मैं और आगे बढ़ाता हूँ और हम बात करते हैं अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो बेटा अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करें, अगर हम यहाँ से प्रॉपर सबसेट की बात करें तो बच्चा पार्टीज का फॉर्मूला होता है 2⁻n-1। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर यहाँ पे 2 है तो 2⁻2 - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, कैसे आ गया? तो बेटा प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि जो आपने ये जो सबसेट लिखा है ना, ये ए जो सबसेट लिखा है ना, ए एलिमेंट का, ए सेट का जो सबसेट लिखा है, उसके अंदर ये वाला सेट हटा दो, ये वाला सबसेट हटा दो, ये वाला। कौन से वाला? ये वाला हटा दो, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं ये वाला हटा दूं तो यही जो सबसेट मैंने लिखा है ये बन जाएगा प्रॉपर सबसेट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अगर मैंने सेट ए लिया है तो 5 फिर 1 फिर 2, बस दैट्स इट। चेक कर लो 3 आया कि नहीं आया। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो 2⁻³ - 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 7 आएगा। और जब 7 आएगा तो इसके अंदर से ये वाला एलिमेंट अगर हमने हटा दिया तो ये बन जाएगा प्रॉपर सबसेट। इज इट क्लियर? क्या कहता है? लेट ए बी any set and B be the non-empty set, then A is called proper subset of B. If every member of A is also member of B, then exists at least one element which is not a member of A. एक एलिमेंट जो है वो A का मेंबर नहीं होना चाहिए सबसेट का। समझ में बात आई? तो इफ A इज अ प्रॉपर सबसेट तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाएगा? कि A इज अ सबसेट ऑफ B बट नॉट A इज इक्वल टू B। ठीक है जी, यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आइए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां से क्या कहता है कि if A is a proper subset of B, then B is called proper superset. If A is a proper subset of B, अगर A B का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, तो जो B जो होगा वो क्या कहलाएगा? सुपरसेट कहलाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया सुपरसेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर मैंने कहा A is a part of B, तो A अगर B का सबसेट है, मतलब A जो है वो B का अगर प्रॉपर सबसेट है, तो B जो है वो A का क्या कहलाएगा? सुपरसेट कहलाएगा, सुपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? भाई नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से देखो क्या कहता है। कहता है क्या कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? व्हाट इज इम्प्रॉपर सबसेट? ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? बहुत ध्यान से समझिए इसको, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। देखो, अगर हम यहाँ से इम्प्रॉपर सबसेट की बात करें तो देखो, सबसे पहले क्या करो, एक सेट ए लिखता हूँ। पहले एग्जांपल से ही समझाता हूँ। सेट ए लिखता हूँ जिसको मैंने कहा 1 2, इतना ही कहता हूँ 1 2। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सबसेट बना रहा हूँ। मैं सबसेट बना रहा हूँ तो 5 1 फिर 2 और फिर 1 2। ठीक है बेटा, मैंने इसका क्या कर दिया? सबसेट बना दिया। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको समझाया क्या? अभी अभी मैंने आपको समझाया प्रॉपर सबसेट क्या होता है ना बेटा? अगर हमने क्या किया, प्रॉपर सबसेट के अंदर मैंने अभी अभी आपको समझाया कि जो सेम एलिमेंट है ना, ये वाला 1 और 2, इसको अगर मैं इसमें से रिमूव कर दूं, सबसेट में से रिमूव कर दूं, तो इसको कहा जाता है प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर हम इम्प्रॉपर सबसेट की बात करें तो मैं बोल सकता हूं कि जो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा वही इम्प्रॉपर सबसेट होगा। कहोगे सर समझ में नहीं आया? तो देखो, इन दोनों सेट के अंदर अगर मैंने सेट ए कंसीडर किया और मैंने सेट बी बनाया, ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हैं?
प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है? तो अगर मैं इसमें से अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं, ये वाला, तो ये सभी के सभी क्या है? प्रॉपर सबसेट है। अभी अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट में से हमने क्या किया, जो प्रॉपर नहीं होगा वही इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो बेटा इम्प्रॉपर सबसेट क्या हुआ? 1 और 2 हुआ। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो वही बोला है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट ए। सबसेट विच इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट इज कॉल्ड, जो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? अच्छा, एक काम करते हैं, इसको समराइज कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बस जुड़े रहिए, मैं मानता हूँ कि वीडियो लेंदी हो जा रहा है। ठीक है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। एक सेट ए लेता हूँ और मैंने कहा 1 और 2। ठीक है, इसका सबसेट लिखिए। तो क्या आएगा? 5, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1 2। तो बेटा अगर आपसे पूछे सबसेट कितने होंगे, अगर आपसे किसी ने पूछा कि सबसेट कितना होगा, तो बेटा ये सारे हमने सबसेट लिख दिए, जिसको मैंने कहा 2 रेज टू पावर n, यानी 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने इसमें से 5, 1 और 2, अगर मैंने ये वाला हटा दिया, ये वाला रिमूव कर दिया, तो ये बन जाएगा प्रॉपर सबसेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 रेज टू पावर n माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अगर मैंने, अब ये सबसेट है ना, सबसेट में से प्रॉपर को माइनस कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट। तो बेटा इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा? 1 और 2। मतलब कि ये जो एलिमेंट है इसी को ले लो तो वही क्या बन जाएगा? इम्प्रॉपर। आप इसको एक तरह से और समझ सकते हो कि इसको छोड़ करके बाकी सभी के सभी सेट जो मैंने बनाया है, सबसेट बनाया है, वो क्या है? छोटे हैं, और ये वाला बड़ा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में, है ना? चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो अब एक और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, व्हाट इज पावर सेट। तो बेटा पावर सेट क्या होता है, मैं इसको देखिए डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो क्या कहता है कि अगर एक सेट हमने लिया, अगर हमने एक ए सेट लिया, ये वाला बच्चा पार्टी, हमने एक ए सेट लिया, ये हमने ए सेट लिया, इसके सबसेट लिख दो। इसका सबसेट लिखोगे तो क्या आएगा? 5, 1, 2 और 3, सॉरी 1 2, 1 2। अगर मुझे इसको पावर सेट दिखाना है ना, तो मैं इस सबसेट को बेटा क्या करूँगा, एक और ब्रैकेट में लगा दूंगा ऐसे, तो ये बन जाएगा पावर सेट। और पावर सेट को हम पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? हाँ या ना? तो हाँ सर। अच्छा, तो यही लिखा हुआ है, 5 है, 1 है, 2 है और ए सेट पूरा है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, वही बन जाएगा पावर सेट। अगर यही पावर सेट का अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो n इंटू पी इंटू ए इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m। तो कितने हैं? देखो 1 2 3 4, तो 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 16 आ गया। हमने पावर सेट का सबसेट लिख दिया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले कंडीशन पे चलते हैं। अगला है यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? क्या कहता है? देखो यूनिवर्सल सेट नाम से ही पता लग रहा है, सभी सेट के सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है ना, क्या कहता है सुनो, कहता है सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इन द प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। और इसको हम इस सिंबल से और इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कहोगे सर डेफिनेशन तो समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझाओ पहले। देखो मैंने कहा कि एक ए सेट लिया बेटा, सी बी सी जी एम यू,
ये किसका यूनिवर्सल सेट हो सकता, ये यूनिवर्सल सेट जो एक ये सेट है, क्या कहता है, एक्स इज अ सच, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो बेटा जो इसका ये वाला सेट है, ये वाला सेट जो है वो ए का क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, क्योंकि इसके सभी के सभी एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक ए सेट है, 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक के नंबर हैं, और एक ए सेट लिया 1 2, एक बी सेट लिया 3 4 5, तो इसका एलिमेंट इसके अंदर भी है, ये भी इसके अंदर है, तो ये कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अच्छा फिर क्या कहता है, फॉर ए एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये वैल्यू क्या है, 3 से लेकर के 12 तक है, 11 तक है, 12 लेस देन है, मतलब कि 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7 8 9 10 और 11। यूनिवर्सल सेट में भी 1 से लेकर के 20 तक, तो ये वाला जो सेट है ना वो इसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। एक एग्जांपल और है, अर्थ मार्स यूनिवर्सल सेट में भी किसका हो सकता है, एक्स इज अ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो ये वाला जो है इसका सब यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यूनिवर्सल सेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट, सब सेट, बहुत सारी चीज़ें, पावर सेट, टाइप ऑफ सेट्स मैंने आपको बताने की कोशिश की। माना कि वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया होगा, लेकिन उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलता हूँ फिर किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।